गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। एंड आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है और इसमें हम देखेंगे फर्स्ट लेक्चर इसमें देखेंगे हम लोग फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स देखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट 3 में आर्टिकल्स 12 से लेकर 35 तक हैं। तो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 12 to 35 डिराइव्ड इंस्पायरेशन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ USA। ठीक है, USA से ये हमारा जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये लिया गया है और USA में इसको क्या कहा जाता है? बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। तो अब हम लिखेंगे डिराइव्ड इंस्पायरेशन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA। ठीक है, तो USA में क्या कहा जाता है? USA में कहा जाता है बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, और उसके बाद जब हम देखते हैं तो ये पार्ट 3 जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का टोटल अभी कितना पार्ट्स हैं? अभी के डेट में हमारा 22 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट्स जो आता है ये पार्ट 3 में आता है और पार्ट 3 को हम क्या कहते हैं? तो पार्ट 3 जो है इसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा ये कहता है कि ये जो हमारा फंडामेंटल राइट्स हैं प्रत्येक इंसान को जितने भी हमारे देश में भारत में यानी कि इंडिया में हमारे इंडिया में जितना भी पर्सन रहते हैं उसको क्या करता है? ये गारंटी दिलाता है कि उसके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशंस नहीं होगा। तो देखिए हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एफ आर बोले तो फंडामेंटल राइट्स, FRS फंडामेंटल्स राइट्स guaranteed to all persons without any discrimination discrimination। ठीक है, uphold the equality, the dignity, the larger public interest and unity of the nation। मतलब कहने का ये अर्थ है कि उसके पास मतलब जितना भी हमारे इंडिया में पर्सन्स रहते हैं उसको ये चीज़ का गारंटी देते हैं कि उसके पास उसके साथ विदाउट किसी डिस्क्रिमिनेशंस के, ठीक है, जो हमारा पब्लिक इंटरेस्ट में उसका इक्वलिटी है, डिग्निटी है, ये सब चीज़ को क्या करेगा? इंश्योर करने की गारंटी देता है। ठीक है, तो ये कहता है आप होल्ड द इक्वलिटी द dignity, the larger public interest and unity of the nation।
अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स में, प्रिवेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑथोरिटेरियन ऑफ एंड डिस्पोटिक रूल्स इन द कंट्री। देखिए फंडामेंटल राइट्स क्या है ना कि ये इंश्योर करता है कि यहाँ का जो हमारे पीपल्स हैं, जो इंडिया का जो पर्सन्स हैं, उसको ये चीज़ किसी भी तरह से फंडामेंटल राइट्स को का वायलेशंस ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, ये कंट्रोल करता है। ये जो है मतलब क्या कहते हैं ना कि गवर्नमेंट को, ठीक है, कोई भी काम करने के लिए ये फंडामेंटल राइट्स के थ्रू गवर्नमेंट को क्या किया जाता है, हैंडल किया जाता है कि गवर्नमेंट कहीं ना ये निरंकुश ना बन जाए, मतलब डिस्पोएटिक ना बन जाए, कि हो सकता है ना कि हिटलर शाही दिखाने लगे। इस चीज़ को रोकने के लिए हमारे पास क्या दिया गया था, फंडामेंटल राइट्स दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे वो केशवानंद भारती केस या और भी जो भी चीज़ है वो इंदिरा गांधी का क्या सब हुआ था जिसके वजह से ये हमको फंडामेंटल राइट्स का अथी दिया गया था। ठीक है, तो अब ये लिखते हैं प्रिवेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑथोरिटेरियन एंड डिस्पोटिक ठीक है रूल इन द कंट्री। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या करता है ना, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो प्रोटेक्ट द लिबर्टीज एंड फ्रीडम्स ऑफ द पीपल अगेंस्ट द इन्वेंशन ऑफ द स्टेट। क्या होता है ना, कभी कभी गवर्नमेंट कुछ ऐसी डिसीजंस ले लेता है जो पब्लिक को डायरेक्ट अफेक्ट करता है, जो क्या करता है ना कि कभी कभी आप स्वाभाविक है किसी के पास पावर है तो उसका तो मिसयूज कभी ना कभी होगा ही, तो ये मिसयूज से पब्लिक मतलब स्टेट किसी भी तरह से पावर का मिसयूज ना करे, इसके लिए हमें फंडामेंटल राइट्स क्या करता है, फंडामेंटल राइट्स उस चीज़ से हमको बचाता है। तो ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं, तो लिखते हैं प्रोटेक्ट द liberty and freedoms of the people against the invasion by द स्टेट। तो यहाँ पे बोल दिए तो प्रोटेक्ट द लिबर्टीज एंड फ्रीडम्स ऑफ द पीपल अगेंस्ट द इन्वेंशन ऑफ द स्टेट। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है यहाँ पे, इसका जो मेन एम्स जो होता है ना, ये इस्टेब्लिशमेंट करता है गवर्नमेंट लॉज नोट ऑफ मैन। ठीक है, मतलब ये नहीं हो, कभी कभी क्या होता है ना, गवर्नमेंट स्वयं मतलब ये डिसीजन ले लेता है कि नहीं ये पब्लिक को ऐसे करना चाहिए और ऐसे करना चाहिए, तो इस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसका जो मेन हम लिखते हैं एम्स। ठीक है, एम क्या क्या है, तो एस्टेब्लिशिंग ए गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नोट ऑफ मैन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट कहता है ऑल राउंड, जितना भी राउंड्स हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट, चाहे वो हमारा मटेरियल में हो या इंटेलेक्चुअल हो या मॉरल हो एंड स्पिरिचुअल हो।
ठीक है। तो ये क्या करता है कि ऑफ द इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो ये कहता है ऑल राउंड डेवलपमेंट, जितना भी डेवलपमेंट हो पर्सनस का, ठीक है, चाहे वो मटेरियल हो, ठीक है, जिसको कि हम इकोनॉमिक कहते हैं, या इंटेलेक्चुअल बौद्धिक रूप से हो, या मॉरल एंड स्पिरिचुअल हो, तो ऑफ द इंडिविजुअल, तो वो क्या करता है फंडामेंटल राइट्स के थ्रू ये इंश्योर करता है, ठीक है, कि उसका किसी भी तरह से हम मतलब प्रिवेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए हम कहते हैं कि ओरिजिनली, ठीक है, कहता है ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर 7 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो ये जो है हमारा कहता है कि 7 राइट्स, ठीक है। तो हम मतलब जितना भी फंडामेंटल राइट्स है, ये टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स मेन रूप से माना जाता है, ठीक है। तो वही कहता है ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द 7 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो 7 फंडामेंटल्स क्या है, राइट्स हैं। तो अभी इसी में देखते हैं, तो और जितना भी इसका आर्टिकल्स आ जाता है इसी 7 फंडामेंटल राइट्स में आ जाता है, ठीक है, जो कि हम पिछले चैप्टर में यहाँ पे बताए थे। कितना है 12 to 35। तो चलिए अब 1 by 1 करके देखते हैं। तो ये क्या है पहला, तो पहला जो है, तो हमारा क्या चीज़ इंश्योर करता है, तो पहला करता है राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। ये देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसीलिए मैंने फर्स्ट वन जो लेक्चर लिया इसी पे लिया हूँ, ठीक है। तो पहला जो है राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। तो राइट टू इक्वलिटी है, तो ये हमारा जो इसका जो आर्टिकल्स है, देखिए ये आर्टी मीन्स समझ जाइएगा आप, आर्टिकल्स लिखते हैं, तो आर्टिकल्स 14 to 18, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो सेकंड जो है राइट टू फ्रीडम, ठीक है। तो ये हमारा जो आर्टिकल्स इसका आता है, ये हमारा आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक आता है, आर्टिकल्स 19 to 22, ठीक है। तो ये देखिए आर्टिकल 14 to 18, ये हमारा क्या हो गया, राइट टू इक्वलिटी। सेकेंड आ गया राइट टू फ्रीडम 19 to 22। अब नेक्स्ट आता है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, ठीक है। तो इसका जो हमारा आर्टिकल्स होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ये हमारा जो आर्टिकल्स होता है, देखिए यहाँ पे 19 से 22 हो गया। तो अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो 23 2 कहाँ तक हो जाए 24, ठीक है। अब फिर देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल्स है ये कहाँ से कहाँ तक है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल्स आता है राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, ठीक है, रिलीजियन, ठीक है। तो ये जो हमारा आर्टिकल्स आता है कहाँ से कहाँ तक आता है, ये हमारा आर्टिकल्स आता है। देखिए यहाँ पे 24 हो गया, तो अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा 25, तो 25 to 28, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो ये 4 फंडामेंटल राइट्स हो गया। आप फिफ्थ देखिए, ठीक है। तो फिफ्थ में क्या आ जाता है, कल्चरल, ठीक है। तो कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, ठीक है। तो हम देखते हैं अब इसका क्या है। तो इसका जो आर्टिकल देखिए यहाँ पे 28 तक आ गया, तो हम नेक्स्ट क्या आ जाएगा आर्टिकल्स 29 to 30, ठीक है। सॉरी ये अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या आ जाता है हमारा 6 छठा जो फंडामेंटल राइट्स है, ये हमारा फंडामेंटल है राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31। तो इसको देख लेते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसको अभी आर्टिकल ये जो है फंडामेंटल राइट 6 जो है आर्टिकल 31, इसको अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया और इसको नेक्स्ट दूसरे DPSP में डाल दिया गया। क्योंकि क्या होता था ना कि अगर राइट टू प्रॉपर्टी है
तो जो अमीर अमीर है वो अमीर बनते जाएगा, जो गरीब है गरीब होते जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या किया गया, राइट टू प्रॉपर्टीज को हटा दिया फंडामेंटल राइट से, इसको DPSP में डाल दिया गया। ठीक है, ये देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डाल देता है कि आर्टिकल 31 के बारे में बताइए। आप जब मेंस का डालिएगा सिलेबस देखिएगा तो उसमें कहीं ना कहीं मेंशंस हैं, और ये चीज़ें कभी कभी आप प्रीलिम्स में भी आ जाता है क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए एक चीज़ याद रखिए कि जहाँ पे आपको एक्सेप्शंस मिले तो वो समझिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि जो सब जानते हैं, ठीक है, जो बेसिक चीज़ होता है, जो कॉमन चीज़ होता है, जो सबको जानना ज़रूरी होता है, वो चीज़ सही है। लेकिन क्या होता है ना कि क्वेश्चंस जो UPSC पूछती है वो कहाँ से पूछता है, तो वो हमारा क्वेश्चंस कहाँ से पूछता है, जहाँ पे एक्सेप्शंस होता है, क्योंकि वो जानता है कि जनरली सब स्टूडेंट क्या होगा, जितना भी स्टूडेंट होगा वो जनरली जो क्वेश्चंस आते जाते हैं और जो इंपॉर्टेंट है वो जानते ही हैं। लेकिन एक्सेप्शंस क्या है, क्या इसके पास कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी है या नहीं, ये चीज़ UPSC आपसे जानना चाहती है। तो चलिए अब ये राइट आर्टिकल नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखिए 7th आर्टिकल, 7th जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, तो इसका जो हमारा आर्टिकल्स हैं ये कहाँ से कहाँ तक है, ये हमारा आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स 32 है। ठीक है, तो ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में है। तो आज हम क्या 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 चीज़ पढ़ें, एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे पढ़े फंडामेंटल राइट्स क्या होता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है। उसके बाद ड्राइव इंस्पायरेशनल फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ USA, ये USA से लिया गया है। USA में इसको क्या कहा जाता है, बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है।